discuss random access of file in Java. Last class we have discussed file handling of Java. There we found some problem. Read and write operation are allowed in sequential manner. So to solve this problem, we use random access file of Java. This is very important for storing any structured data. So let's we see, when we perform file operation in any location of file, it is called random access of file. जब फाइल के किसी भी लोकेशन में हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके तो ये कहलाता है रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल. वी हैव ए क्लास which allow to open a file in read write mode so that we can perform the read and write operation using the some object. The class is random access file. हमारे पास जावा की एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसका यूज करके हम रेंडमली रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. द क्लास इज रैंडम एक्सेस फाइल. द क्लास इज रैंडम एक्सेस फाइल. इट इज आल्सो अवेलेबल इन java.io package. RAF means random access file. Class is a byte oriented class. It reads or write data internally in the form of byte. आप जानते हैं हमारे पास दो प्रकार की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस होती हैं, एक बाइट ओरिएंटेड और कैरेक्टर ओरिएंटेड. जो रैंडम एक्सेस फाइल हम देख रहे हैं ये भी बाइट ओरिएंटेड क्लास है. ठीक है. इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है विच एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट. वन इज फाइल नेम एंड अनदर इज फाइल मोड. फाइल नेम, जिस फाइल में हमें रैंडम एक्सेस रीड और राइट करना है उसके लिए हम फाइल नेम यूज करते हैं, और इस फाइल में हमें रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना है, इसके लिए उसका मोड हम यूज करते हैं. तो फाइल मोड को हम रीड या राइट मोड जिसमें ओपन करना चाहें उसके लिए हम यहाँ स्ट्रिंग में फाइल मोड यूज करेंगे, स्ट्रिंग और एंड स्ट्रिंग RW. रैंडम एक्सेस फाइल क्लास सपोर्ट ऑल द फंक्शनैलिटीज यूजिंग विच वी कैन रीड और राइट डाटा. रैंडम एक्सेस फाइल में रीड और राइट करने के लिए कई सारी मेथड्स अवेलेबल हैं. फ्रॉम और इनटू ए फाइल इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. हम रैंडम एक्सेस फाइल की कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनका यूज करके जिस फॉर्म में डाटा इनपुट ले रहे हैं उसी फॉर्म में डाटा को फाइल में राइट कर सकते हैं. ठीक है. और जिस फॉर्म में फाइल के डाटा है उस फॉर्म में हम इसे रीड भी कर सकते हैं. ठीक है. रैंडम एक्सेस क्लास हैज सम फंक्शनैलिटीज विच सपोर्ट द मैनिपुलेशन ऑफ फाइल पॉइंटर. फाइल पॉइंटर को मैनिपुलेट करने के लिए फाइल पॉइंटर फाइल के लोकेशन को पॉइंट करता है. अगर एम्प्टी फाइल है तो फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, और अगर फाइल में कुछ डाटा लिखे हुए हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में होगा. तो इस फाइल पॉइंटर को भी मैनिपुलेट करने के लिए रैंडम एक्सेस फाइल में कुछ मेथड्स डिफाइन है. कुछ मेथड्स का नाम हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक लेंथ, रिटर्न द लेंथ ऑफ फाइल, सीक, सेंड फाइल पॉइंटर इन गिवन लोकेशन, गेट फाइल पॉइंटर, रिटर्न लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर ऑफ फाइल, फाइल के फाइल पॉइंटर का लोकेशन रिटर्न करता है, राइट एनी स्पेसिफाइड बाइट इनटू फाइल, फाइल में बाइट को राइट करने के लिए, राइट फ्लोट को फाइल में राइट करने के लिए, राइट फ्लोट इन फाइल आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू बाइट्स, राइट UTF, राइट स्ट्रिंग एन फाइल आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू बाइट, रीड इन मेथड, रीड डाटा फ्रॉम फाइल डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इंटीजर, रीड UTF, इसी प्रकार रीड फ्लोट. तो ये कुछ मेथड हैं. और भी मेथड्स आप API में जाकर के देख सकते हैं. हमारे पास यहाँ जावा का API है, तो अगर आप चाहें तो API में जाकर के इसे देख सकते हैं. यहाँ पे हमने रैंडम एक्सेस फाइल को सिलेक्ट किया.
यहाँ पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर फाइल, फाइल नेम एंड स्ट्रिंग मोड, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग मोड, दोनों ही कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप मेथड देख रहे हैं क्लोज, लेंथ, रीड, रीड एंड रीड बाइट, रीड कैर, रीड डबल, रीड फ्लोट, रीड इंट, रीड लाइन आल्सो, रीड लॉन्ग। इन मेथड का जैसा प्रोटोटाइप है, इस प्रोटोटाइप के आधार पे आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। रीड यूटीएफ, रीड इन ए स्ट्रिंग फ्रॉम दिस फाइल, सीक, ठीक है, सीक भी है। लेंथ सेट करना हो तो इसके लिए सेट लेंथ भी है। राइट, राइट बुलियन, राइट बाइट्स, जितने भी डाटा टाइप है उन सभी डाटा को राइट करने के लिए आपके पास राइट रिलेटेड फंक्शन और रीड रिलेटेड फंक्शन अवेलेबल है। सो दीज आर द रैंडम एक्सेस फाइल। So let's we see one program where we use this method of random access file and we perform read and write operation in random manner। तो यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, आईडी नंबर, नेम और सैलरी को हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फाइल में डाटा को राइट करेंगे, ठीक है, फाइल में डाटा क्या करेंगे, राइट करेंगे। वेन एवर वी नीड टू स्टोर स्ट्रक्चर डाटा इन फाइल देन वी यूज रैंडम एक्सेस फाइल, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर डाटा को फाइल में इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रैंडम एक्सेस फाइल यूज करेंगे। इन ओल्डन डेज रैंडम एक्सेस फाइल वाज द की इशू इन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो रैंडम एक्सेस फाइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसका यूज करके हम स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं सेम एज टेबल, ठीक है। अब हम डाटाबेस यूज करते हैं। इवन टुडे वी यूज RAF इन सम प्रोजेक्ट्स वेयर वी वांट टू रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल्स एंड स्टोर इट इनटू द डाटाबेस, ठीक है। हम फाइल में स्टोर करते हैं, फाइल से लेकर के डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रैंडम एक्सेस फाइल यूज करेंगे। और रैंडम एक्सेस फाइल का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक एक्सेप्शन रिटर्न करता है, तो हमेशा इसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, क्लास का नाम है रैंडम डेमो, और इसके अंदर आईडी नंबर, नेम, सैलरी और रन टाइम इनपुट करने के लिए बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट लिया है और रैंडम एक्सेस फाइल का एक ऑब्जेक्ट RAF बनाया है, ठीक है। RAF का यूज हम फाइल में डाटा को रीड और राइट करने के लिए, और BR का यूज हम रन टाइम में इनपुट लेने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये तीन डाटा को हम फाइल में राइट करेंगे और फिर रीड करेंगे। तो राइट करने के लिए भी हमने एक मेथड बना दिया है और रीड करने के लिए भी हमने एक मेथड बना दिया है, ठीक है। और एक कॉन्स्ट्रक्टर इस क्लास का बनाया है। यह कॉन्स्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। BR इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन एंड RAF इज इक्वल टू न्यू रैंडम एक्सेस फाइल। एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ पर आईडी नंबर पे रख देंगे। ये जो ट्रिम मेथड है, ये ट्रिम मेथड क्या करता है, अगर कोई स्पेस हम दे रहे हैं तो स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी इनपुट कर लिया तो आईडी नंबर, नेम और सैलरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद राइट रिकॉर्ड हम मेथड बनाते हैं। तो जो आपने कंसोल से डाटा लिया उसको हम फाइल में डाटा करेंगे, फाइल में राइट करेंगे। नाउ यहाँ पर हम यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग राइट करते जाएंगे जब तक कि यस देगा। तो एक चॉइस वेरिएबल ले लिए हैं। फाइल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने रिकॉर्ड राइट किया तो नेक्स्ट रिकॉर्ड उसके बाद राइट होना चाहिए। तो हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं फाइल की। कौन सी फाइल को, कि जिस फाइल को RAF रैंडम एक्सेस फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है। तो इसकी लेंथ जो है एक्चुअली लॉन्ग में रिटर्न होती है। तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग यूज कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो ये साइज में आ जाएगा लेंथ, ठीक है। और जैसे मान लीजिए फाइल में हमने 10 डाटा स्टोर किया, तो अब जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल पॉइंटर कहाँ चला जाए, 10 में आ जाए, ठीक है। नाउ
एक लूप यूज कर लेते हैं। लूप में डाटा को कंसोल से इनपुट लेंगे, रीड कंसोल डाटा, और इस डाटा को कौन कौन सा डाटा इनपुट आएगा, आईडी नंबर, नेम और सैलरी। ठीक है, कंसोल डाटा जब कॉल होगा तो कंसोल डाटा में आईडी नंबर, नेम और सैलरी इनपुट होगा। इसको हम राइट कर देते हैं किसमें, फाइल में। तो राइट फाइल, राइट इंट, राइट यूटीएफ, राइट फ्लोट। ठीक है, तो ये राइट हो गया। राइट होने के बाद मोर रिकॉर्ड्स ले लेते हैं, choice.br.readline। ठीक है, और ये जो मेथड है रैंडम एक्सेस फाइल के, ये सभी एक्सेप्शन रिटर्न करती है, इसलिए इसे हम हमेशा ट्राई और कैच ब्लॉक में ही यूज करेंगे। ट्राई और कैच ब्लॉक में ही यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर यूजर यस देता है तो फिर से रीड होगा और वो रिकॉर्ड फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार हम यस इनपुट करेंगे वो रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड हम इनपुट करेंगे वो रिकॉर्ड फाइल में राइट होते जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ राइट रिकॉर्ड को क्लोज कर दिया। फिर फाइल के रिकॉर्ड को रीड करने के लिए एक मेथड हमने बना दिया, RAF। रीड हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, तो RAF.seek हमने 0 कर दिया। और यहाँ लेंथ फाइंड कर लेते हैं, टोटल लेंथ कितना है। जैसे 10-10 बाइट का रिकॉर्ड है अगर, तो 5 रिकॉर्ड हमने दिया तो 50 रिटर्न होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लूप यूज कर लेते हैं। ठीक है, गेट फाइल पॉइंटर। गेट फाइल पॉइंटर क्या करता है, फाइल के जो पॉइंटर की करंट लोकेशन को रिटर्न करता है। अगर करंट लोकेशन साइज से कम है तब लूप चलता रहे। ठीक है, करंट लोकेशन साइज से कम है, साइज यानी मैक्सिमम साइज। ठीक है, साइज से कम है तब तक ये लूप चलता रहे। और लूप में क्या हो, RAF.readInt, RAF फाइल से इंटीजर रीड हो वो आईडी नंबर में आए, स्ट्रिंग रीड हो वो नेम में आए, और फ्लोट रीड हो वो सैलरी में आए। और इसे हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं, आईडी नंबर इज दिस, आईडी नेम इज दिस, सैलरी इज दिस। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको प्रिंट कराना हो उस फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ आप टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पे आप टेबल फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये अभी हम एक बार रन करते हैं, फिर फॉर्मेट चेंज करना होगा तो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ये सभी मेथड एक्सेप्शन रिटर्न करती है, इसलिए इसे हम ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर ही यूज करेंगे। और फिर इसे हमने क्लोज कर दिया, रीड रिकॉर्ड। और अब मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में सिर्फ हम जो मेथड बनाए हैं उनको कॉल करेंगे। पहले तो रैंडम डेमो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनेंगे, BR और RF। BR रन टाइम इनपुट के लिए, RAF फाइल को पॉइंट करेगा, employee.dat। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, राइट रिकॉर्ड को कॉल किया। जब राइट रिकॉर्ड को कॉल किया तो राइट रिकॉर्ड में ट्राई के अंदर ये वेरिएबल्स हैं, फाइल की लेंथ फाइंड होगी और फाइल पॉइंटर इसे लास्ट पे पॉइंट करेगा, और यहाँ पे कंसोल से डाटा इनपुट होगा और वो डाटा फाइल में राइट होते जाएंगे जब तक कि हम यस देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद रीड रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है, रीड रिकॉर्ड। यहाँ पे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एक मैसेज लिख सकते हैं, system.out.println रिकॉर्ड आ जाए system.out.println योर रिकॉर्ड्स आर। ठीक है, योर रिकॉर्ड्स आर ये इनपुट हो जाए। इसको हम सेव करते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए कंसोल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने लोकेशन में पहुंचेंगे, जावा क्लास, देन रैंडम एक्सेस फाइल। यहाँ पे हमने एक रैंडम एक्सेस डॉट जावा बनाया है, CLS। नाउ जावा सी रैंडम एक्सेस डॉट जावा।
random demo.java. Now compilation successful. random demo रन करते हैं. रन करते समय आप आईडी नंबर देंगे 101. हमने दिया नेम राम. सैलरी दिया हमने 50,000. मोर रिकॉर्ड्स यस, हमने दिया 102. नेम दिया हरी और सैलरी दिया 34,000. अब करते हैं नो. जब नो किया तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल इन फाइल एंड योर रिकॉर्ड्स आर 101 राम सैलरी. जिस तरह हम प्रिंट करा रहे हैं उस तरह प्रिंट यहाँ पे हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सिस्टम पे रन करने की कोशिश करेंगे. Then write record के बाद read record के बाद main method. So this is random access of file. आप कोशिश करेंगे. फिर इसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसे आप कंप्लीट करेंगे. इससे आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. व्हाट इज स्ट्रीम, एक्सप्लेन फाइल, फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट, फाइल रीडर, फाइल राइटर, क्लास, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एनी फाइल इन बोथ बाइट एंड कैरेक्टर फॉर्म. इसी प्रकार राइट भी करिए आप बाइट एंड कैरेक्टर फॉर्म में. राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी वन फाइल इनटू अदर फाइल. एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करने के लिए. ठीक है, नोटपैड में एक ऑप्शन होता है कॉपी पेस्ट कट, तो उसके पीछे ये प्रोग्राम्स रन होते हैं. राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ योर क्लास एज नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज इन एनी फाइल. स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड को आपको इनपुट करना है और इसे प्रिंट करना है, जैसा अभी हमने रैंडम एक्सेस फाइल के केस में देखा था. तो इसमें आप खुद आइडेंटिफाई करिएगा कि इसमें कौन सी क्लास आप यूज करेंगे और किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल. आई होप you learn and understand what I am trying to explain. Now in next video we will come with Java database connectivity, JDBC. This is very important. We see how we connect database into our Java application and how we send data and receive data from Java application to database. All these is same as transferring data using input output stream and some more things. So we will see in next video. Thank you so much.